ये गिर में हमारी थर्ड और आखिरी सफारी है। आज शाम की सफारी है 4 से 7 बजे की। हम पहुंच गए हैं, अभी 3:30 नहीं बजे हैं। 3:30 बजे हमारा यहाँ पे आना है, तो हम आ गए हैं। वहाँ रिपोर्टिंग करना पड़ेगा पहले। हम ऑलरेडी 1 और 5 दोनों जो रूट है उस रूट से सफारी करके आए हैं। अभी पता चलेगा आज हमें कौन सा रूट मिलने वाला है इस सफारी में। इस काउंटर में एंट्री करना पड़ेगा, फिर उसके बाजू वाले काउंटर से आपको एक स्लिप मिलेगी और उसके बाद वो सीधे वाली काउंटर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पार्क की पोजीशन अभी तक काउंटर खुला नहीं है, सभी वेटिंग लाइन पे खड़े हैं। ये जो सिंह सदन है ये बहुत बड़ा एरिया लेके है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जाने की परमिशन है कि पता नहीं, तो मैं जाऊँगी नहीं, बस दूर दूर से दिखाऊँगी। वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं और सीधा है मेन गेट जहाँ से हम आए हैं। सुबह का सफ़र बहुत अच्छा रहा और प्रे करती हूँ कि शाम का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। मैं अभी सिंह सदन में हूँ। 3:30 बजे यहाँ का काउंटर खुलेगा और जो हमने पहले से परमिट ली हुई है उसकी वेरिफिकेशन होगी और फिर हमें हमारा जो गाड़ी है अलॉटेड गाड़ी सफारी की वो हमें दे दिया जाएगा और उसके साथ हमारा जो गाइड है वो भी अलॉट कर दिया जाएगा। कल सुबह हमने सफारी की थी, उस टाइम बहुत बारिश हुई थी बहुत, लेकिन लकीली हम सुबह 6 बजे निकल पाए और साइकिल हुई हमारी। आज सुबह का मौसम ठीक था और अभी दोपहर जो है आज का भी मौसम ठीक है। बारिश के कारण उतना गर्मी नहीं है, धूप चढ़ा है लेकिन गर्मी उतना नहीं है। इस बार हमें रूट नंबर 3 मिला है। प्रे करते हो कि अच्छा साइकिल मिले। हमें इस बार जो गाइड मिला है उसका नाम है अबू भाई। उसने यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है। अपना पानी खुद कर सकते हो या फिर आप मेरी बाजू वाली काउंटर से भी 10 रुपये देके पानी ले सकते हो। मेरे पीछे वाले काउंटर में आपको पानी मिल जाएगा 10 रुपये में, लेकिन ये आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, ये आपकी जो गाइड है उनके हाथों में ही देंगे, क्योंकि ये लोग स्टील के बोतल प्रोवाइड करते हैं। तो जिसका यहाँ 1200 रुपये इसका प्राइस है, तो इसलिए आपका बोतल आपकी गाइड ही लेंगे। लेकिन आपके पास अगर आप स्टील के बोतल लाते हो, क्योंकि सिर्फ स्टील की बोतल ही जंगल के अंदर अलाउड है जैसे हमने लाए हैं, तो आप इसके बाजू वाले जो पानी के काउंटर है वहाँ से आप भर सकते हो। यहाँ से हमारी सफारी हो रही है स्टार्ट। निकल गए हम, हमें मिला है एक बोलेरो। इलेक्शन खत्म में रेल गेट है, इसलिए अभी हम खड़े हैं। ये ट्रेन यहाँ हम लगभग 7-8 मिनट से खड़े हैं।
इस ट्रेन के कारण हम जाएंगे। एंट्री गेट उस पार है। चलिए रेल गेट खोल दिया गया है। इससे आगे है इसका रूट नंबर 3। वो हमारा गाइड है अबू भाई। ये है गेट गिर नेशनल पार्क की। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ जमा हो गई हैं। अभी हमारा गाइड वहाँ पे एंट्री करने गया है। आपका नाम? मेरा नाम अबू भाई। अबू भाई, हाँ, गिर फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर गाइड ने सब बता दिया होगा आपको। नहीं, फिर आप बोलिए ना, अच्छा लगेगा। आपका पर्सनैलिटी अलग है, नाना पाटेकर जैसा। अरे चलो अभी हमारे रूट में एंट्री हो चुकी है। हाँ 3 नंबर का ट्रैक मिला है आपको घूमने के लिए। अच्छा। और ये थोड़ी देर के लिए पब्लिक रोड है। अच्छा। लोकल पब्लिक के लिए रास्ता पर ये फॉरेस्ट का पब्लिक रोड है। शाम को 6 बजे के बाद सबके लिए बंद है। तो बताइए रियल में ये सारा नेचुरल है, वो तो आप भी जानते हैं। हाँ। और ये टोटल एरिया ओपन एरिया खुला, इसमें तो बाउंड्री बॉर्डर नहीं लगा हुआ। और ये परमिशन जो आप लोगों को मिल रहा है, हाँ। वैसे तो ये जनरली विजिट ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट घूमने का मिल रहा है। हाँ। इस हिसाब से गवर्नमेंट तो ठीक है, जनरली किसी भी टूरिस्ट को ऐसे गारंटी नहीं देती कि हमको ये सारा मिलेगा ही। नेचुरल वाली बात फॉरेस्ट में छोटे छोटे गाँव जिनके पास छिपी मिली होती है विलेज में, केटल फार्म गाँव और मोबाइल रखती है लोग, ज़्यादातर मोबाइल होती है इनके पास। उसका मिल्क बेच के अपना गुजारा करते हैं लोग। मजे वाली बात यह है कि जो ट्राइबल है वो 100% वेजिटेरियन है, तो किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुँचा। ये बोल रहे हैं ना, वो पीटा है। हाँ। ये जो आप बर्ड्स बोल रहे हैं ना, इंडियन पीटा, वो माइग्रेटिव बर्ड्स है। कौन कौन से? देखो आवाज आ रही है। हाँ अच्छा। गिर राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्रफल लगभग 1410 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से एक हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है, जबकि बाकी क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। गिर की स्थापना 1965 में किया गया था और इससे पहले ये क्षेत्र जूनागढ़ के नवाब का निजी शिकार क्षेत्र हुआ करता था। आज के समय में ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वन्य जीवन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और पूरे एशिया में गिर नेशनल पार्क एक अकेला स्थान है जहां एशियाटिक लायन मिलता है। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात राज्य में तलाला गिर के पास स्थित एक प्रसिद्ध जंगल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
ये पार्क वाइरावेल से लगभग 43 किलोमीटर उत्तर पूर्व, जूनागढ़ से 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और अमरेली से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर स्थित है। अगर हम थोड़ा इतिहास की तरफ देखें तो 19वीं शताब्दी में भारतीय राज्य के शासक अक्सर अंग्रेज शासकों को शिकार के लिए आमंत्रित किया करते थे। इसका सीधा असर जंगली जीवन पर पड़ा, खासकर शेर की संख्या बहुत तेजी से घटने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत तक पूरे भारत में सिर्फ 12 एशियाई शेर ही बचे थे और वो भी सिर्फ गिर वन में ही सीमित रह गए थे। उस समय गिर वन जूनागढ़ के नवाब का निजी शिकार क्षेत्र हुआ करता था। जब अंग्रेज गवर्नर ने गिर वन में शेर की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त की, तब ये बात जूनागढ़ के नवाब के सामने रखा गया। इसके बाद ही गिर अभयारण्य की स्थापना का निर्णय लिया गया ताकि एशियाई शेर का संरक्षण किया जा सके। की कोई फैसिलिटी नहीं, पहले तो वहाँ बिजली ही नहीं है। बिजली नहीं है। लकड़ी के झोपड़े हैं। ये यहाँ का एक वॉच टावर है। यहाँ से पूरे गिर की व्यू आती है। वॉच टावर से उतरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमें आज 3 नंबर गेट मिला है, तो ये अगर आपको 3 और 1 गेट मिलता है, मतलब रूट मिलता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे एक वॉच टावर भी बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तूफान में गिर गए क्या? तूफान में हम यहाँ फंसे थे। साइड में रखते जाते थे, गाड़ी चलाते। वो तो अच्छी बात ये है कि 8-10 गाड़ी हो गई थी। ये सब 2025 के सेंसस अनुसार इस जंगल में 8
के बाद ही होता है। हमने भी आने से पहले से ढूंढा था जूनागढ़ में हो रहा है कि नहीं। मैं जूनागढ़ में भी सफारी हो रही है, स्टार्ट हुई है अभी। और हम जूनागढ़ भी गए थे, वहाँ से भी हमें ये एक ऑटो वाले से सुना कि वहाँ भी सफारी हो रही है। अभी जो लाइन है वो पोरबंदर तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है यहाँ से कि हर 5 साल मतलब 2020 को और 2025 को, इसके बाद 2030 को फिर से तो इंडिया के जो गाइड है उनके अनुसार हर 5 साल के बाद यहाँ जो लैंड की तादाद है वो बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं है। बहुत साल पहले जब यहाँ पे शिकार होते थे, जब राजा और बादशाह थे वो जो यहाँ पे जो शिकार करते थे, तब सिर्फ 8 लायन थे और आज उसी 12 लायन से 891 लायन की आबादी हुई है। ये सुना है मैंने गाइड के अनुसार यहाँ पे तादाद जो बढ़ रही है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लास्ट होम है और सिर्फ एकमात्र एशियाटिक लायन की घर है ये। हम चाहते हैं कि इनकी आबादी और भी बढ़े और हमें इनको देखने का, इनके हैबिटेट को समझने का मौका और मिल जाए हमें। वो तो मगर हंसते लोग ये तो उसके माँ वही सामने बैठी है। यहाँ आगे पे एक साइटिंग हुई है एक फीमेल के साथ 2 कप की, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। पानी लाए। एशियाटिक लायन एक लायन पॉपुलेशन है जो इंडिया के गुजरात राज्य में पाया जाता है और ये पैंथेरा लियो नाम की सब स्पीसीज से बिलोंग करता है। एशियाटिक लायन का पहला साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन साल 1826 में पब्लिश किया गया था, जो पर्शिया से मिले एक स्पेसिमेन पर बेस्ड था। 19वीं सदी तक एशियाटिक लायंस का हैबिटेट काफी बड़ा हुआ करता था। ये सऊदी अरेबिया, टर्की का ईस्टर्न हिस्सों और ईरान, मेसोपोटामिया, सदर्न पाकिस्तान से होते हुए सेंट्रल इंडिया तक फैला हुआ था। लेकिन 20वीं सदी की शुरू होते होते इनकी पॉपुलेशन और हैबिटेट बहुत ही ज्यादा कम हो गया और आज ये सिर्फ गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह गया है।
नहीं यहाँ और एक फीमेल दिखा गया है, वो रास्ते के बीचों बीच बैठा हुआ है। जो है ऐसे मुंह पीछे की तरफ करके बैठा हुआ, कभी कभी इस तरफ जाने दो से खोखरा निकले हैं रहीम ने क्या साइड फेस दिखा रहा है। खोखरा निकला थी क्या ये आज की शाम की सफारी की नहीं हमारे नहीं जाना हो भाई उस तरफ के गांव के रास्ता है या जंगल है? वहाँ तक का जाए रास्ता हाँ? तो वहाँ डियर है अंदर डियर को जाने के टाइम इसी रास्ते से गए थे ना हम, तब नहीं दिखा। इधर गए थे तब नहीं था कुछ था। हाँ, देखो इतनी देर लगती कहीं से आ गया ये। इस जगह पे सुबह को एक मेल और फीमेल मीटिंग कर रहे थे और जो ट्रैकर है उनकी गाड़ी भी अंदर गई है, मतलब यहाँ अंदर वो दोनों मौजूद हैं। सुबह रास्ते से ही साइटिंग हुई थी, लेकिन अभी तो यहाँ पे उन लोगों को अंदर चले गए हैं। बहुत दिन बाद इसके बाद दो बच्चे थे दोनों को मारा दोनों को मार 10-15 दिन के बाद देखिए हमको आज नेचुरल है गिर वन में जीव जंतु की विविधता बहुत अधिक है। यहाँ लगभग 2375 टाइप्स के अलग अलग जीव पाया जाता है। इनमें करीब 38 टाइप्स के स्तनपायी जीव, लगभग 300 टाइप्स के पक्षी, 37 टाइप्स के सरीसृप और 2000 से भी ज्यादा प्रकार के कीट शामिल है। गिर के मांसाहारी जीवों में सबसे प्रमुख है एशियाई शेर।